नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियाँ ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी है एक डकैती में जब भूत ने पुलिस वालों को जड़ा चमार। रात का समय था। गांव के बाहर एक तखत 4 चारपाइयाँ लगी हुई थी। तखत पर थानेदार और चारपाइयों पे 4 सिपाही बैठे थे, गांव वालों की सुरक्षा में। तभी पीपल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर एक तीव्र रोशनी बार बार आ और जा रही थी। एक सिपाही की निगाह उस पर पड़ी। वह तुरंत ही थाना प्रभारी को दिखाते हुए धीमी आवाज में चीखते हुए लड़खड़ा सा गया। वही क्यों, उस बड़े से रोशनी के गोले को देख कुछ हद तक वहां उपस्थित सारा पुलिस महकमा भयभीत सा हो गया था। कारण उसके एक दिन पहले ही उस गांव में भीषण डकैती और घर के मालिक का मर्डर हो गया था, जिस कारण ये पुलिस वाले गांव वालों की सुरक्षा की दृष्टि से अपना डेरा डंडा उस गांव के खेत में जमाए हुए थे। ये वाक़या आज से 30 वर्ष पहले की है, जब मेरे पापा की पोस्टिंग सासाराम जिले के कुटनी थाना क्षेत्र में हुई थी। उस थाने में कोई भी अधिकारी जाना नहीं चाहता था, मगर जब पापा को थाने का चार्ज दिया गया तो वह बिना मन के उस थाने का चार्ज ले लिए। ये वाक़या करीब करीब 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के आरंभ की थी। उन दिनों हर एक गांव में थाने का एक चौकीदार हुआ करता था, जो गांव में हुए दुर्घटनाओं को, जैसे चोरी डकैती मर्डर माथा फुड़ौल की जानकारी थाने में जाकर देता था। तब पुलिस आकर मुआयना कर केस पर अमल करती थी। उन दिनों फोन सोशल मीडिया तो छोड़िए जनाब, लाइट सड़क के साथ साथ घोड़ा गाड़ी की भी समुचित व्यवस्था न थी। उन दिनों पुलिस वालों के हाथ में फोन नहीं, सिर्फ वायरलेस हुआ करता था। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भी गन और बंदूक नहीं, बल्कि रूल और डंडे का सहारा लेना पड़ता था। उसी में उस तेज रोशनी को देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तेज रोशनी कभी कभी थाना प्रभारी के तखत और पुलिस के खटिया के चक्कर काटने लगी। ध्यान से देखने पर वह एक महिला की आकृति महसूस हुई। थाना प्रभारी ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? अगर हाँ तो बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उस प्रतीत होती महिला ने प्रश्न के उत्तर की बजाय खूब जोर जोर से हंसने लगी और चक्रवात की तरह एक ही जगह पर खूब धूल उड़ाती हुई घूमने लगी। उसके इस व्यवहार से थाना प्रभारी एक पुलिस वाले होते हुए भी और डर गए और डर के मारे उनकी खिड़की बंद गई। फिर भी कहा, मोहतरमा आप कौन हैं? मैं नहीं जानता। मैं इस एरिया का थाना इंचार्ज हूँ। इस गांव में कल एक डकैती और मर्डर के सिलसिले में मैं अपने मुलाजिमों के साथ यहाँ आया हूँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं? पहली बार उस आत्मा से आवाज़ है, ये मेरा एरिया है, यहाँ से हट जाओ, यहाँ बैठने का किसी को अधिकार नहीं। और पुनः खूब जोर जोर से हंसने लगी। प्रभारी साहब ने हिम्मत जुटाकर कहा, देखिए मुझे तो पता नहीं था, ये गांव वालों ने जहां खटिया लगा दिया हम वहां बैठ गए। हमें जानकारी नहीं थी कि यहां आप रहती हैं। मैं अभी अपने मुलाजिमों से कहकर खटिया हटवा लेता हूं, मगर आप अपने विषय में कुछ बताएं ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या आप एक आत्मा हैं? इसके जवाब में एक अलग आवाज़ से, जो समझ में तो आ रही थी मगर वैसी आवाज़ हमारे आसपास बोली नहीं जाती, उसने बोलना शुरू किया कि आज से 30 वर्ष पहले की बात है। मैं महेश कुर्मी की बेटी हूँ। गांव के जमींदार से प्यार कर बैठे और उससे मेरी शादी होने वाली थी, मगर एक दिन लोटा लेकर खेत में बैठी ही थी कि पीछे ने किसी ने आकर मेरे सिर पर वार किया, जिस कारण मेरी मौत हो गई। मौत के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है। अभी तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसीलिए मैं इस पेड़ पर रहती हूँ और इस खेत में किसी को आने नहीं देती। थाना प्रभारी को समझ में नहीं आ रहा था कि आत्मा जो जानकारी उन्हें दे रही है वो सही है या गलत। फिर भी उन्होंने आत्मा से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। भूत ने कहा, सर्वप्रथम मुझे जलाया जाए, उसके बाद मेरी तेरही कर पंडितों को खिलाया जाए, ताकि मैं मुक्त हो इस खेत को छोड़ परलोक में जाकर रह सकूं। ठीक है, सुबह मैं
आपकी तेरही के लिए गांव वालों से बात कर समूचे विधि विधान से आपकी मृत्यु उपरांत का संस्कार करवाता हूँ। मगर आपका शरीर तो है नहीं, आपको जलाया कैसे जाएगा? प्रेत ने बताया, उसकी शादी के लिए जो साड़ी खरीदी गई थी वो साड़ी अभी तक उसकी माँ ने बक्से में रखी है। चिता इस पेड़ के नीचे सजाकर उस साड़ी को चिता को ढक दिया जाए ताकि मैं भी उस चिता में समाकर परलोक गमन की प्रक्रिया कर सकूं। वार्तालाप खत्म होने के बाद थाना इंचार्ज जैसे होश में आ गए। जो सिपाही इतनी देर से डरे हुए बैठे थे अपने सर को नॉर्मल होते देख पूछा, सर क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। सुबह होते ही अपने मातहत के साथ गांव के मुखिया के पास गए। रात का सारा वृतांत कह सुनाया। जब गांव वालों को ये बात पता चली और ये घटना सत्य पाई गई, सभी ने आपस में विचार विमर्श कर आत्मा ने जैसा कहा था अपने मुक्ति के उपाय बताए थे उसी प्रकार उपाय किए गए। 30 साल से जिसका खेत पड़ती पड़ा था वो खेत उसके मालिक को मिल गया और इस तरह से एक थाना इंचार्ज ने प्रेत की आत्मा को मुक्ति दिलाई। उसके बाद डकैती वाले केस के सिलसिले में कई बार थाना प्रभारी उस गांव में गए और लोगों से पूछा, उस खेत में अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं साहब, उस खेत में हमने अनाज लगाया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर अभी भी डर जरूर लगता है। कुछ दिनों के बाद आप सबका डर भी दूर हो जाएगा, थाना प्रभारी ने कहा। हे गाइस, आप लोगों ने सुना? पुलिस वाले गए थे एक डकैती के केस को सुलझाने और सुलझा कर आए 30 बरस पुराना मर्डर का, आत्मा का यानी भूत का। गाइस, पुलिस वाले भी भगवान नहीं इंसान होते हैं, वो भी भूतों से डर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि पुलिस वाले होकर डरते हैं। आपको ये कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस।